हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके हरे कृष्ण में प्रभु जी, दंडवत में। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। ओके, तो हम लोग राजा पृथु के स्तुति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार उनका जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के सदृश है, चंद्रमा के जैसा है, और जो भी नागरिक उनको देखेंगे वो उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, उनके जीवन में शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण महाराज भगवान के सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार होने के कारण में भगवान के सारे गुण हैं। जैसे कि भगवान भी अपने मुस्कान से सब पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण महाराज भी अपनी मुस्कान से प्यारे मंडल से सब पर कृपा करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे और क्या क्या कृष्ण महाराज कार्य करेंगे, कैसे बंदी जन उनकी और प्रशंसा करते हैं, हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं सबसे पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाता स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौर कथा धाम दय नगर। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी स्वामी हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ अध्याय 16 बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति, श्लोक नंबर 10 से आज हम पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 10 से लेके 18 का कोई प्रभुपाद द्वारा लिखा गया अनुवाद केवल पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य को मैं पढ़ के समझाऊंगा। तो 10 से लेके 18 एक साथ आप लोग पढ़ लेंगे, केवल प्रभुपाद द्वारा लोगों को लिखे गए अनुवाद को। रासनी ललिता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 10। प्रभुपाद की जय। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह ना जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को। जी प्रभु। गुड़िया माता जी आपका म्यूट करिए। गुड़िया माता जी, गुड़िया अग्रवाल। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। आप म्यूट करिए अपना। गुप्त रहेंगे और कोई यह ना जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा, जिस प्रकार की समुद्र के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। श्लोक नंबर 11। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ,
राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निस्संदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहेंगे, दूर रहने के लिए बने हो। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। श्लोक नंबर 12। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनके गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा। वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाहर तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। 13। चूंकि यह राजा सदैव धर्मनिष्ठ के मार्ग पर रहेगा, अतः वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वह उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित करेगा। 14। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। 15। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। 16। यह राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। वह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों को सेवा करने वाला तथा शरणागतों के प्रश्रय देने वाला होगा। यह सबको सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। 17। यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान देगा और अपनी पत्नी को अपनी शरीर का आधा अंग मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाला भक्तों के परम आज्ञाकारी दास समझेगा। 18। यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। वह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो कितने सारे गुण हम यहाँ पर पृथु महाराज के पढ़ रहे हैं। तो इसमें से कुछ कुछ मुख्य गुण हैं। ऐसे तो ये सारे भगवान के गुण हैं। हमारे लिए ये सारे गुणों को अपने जीवन में उतार पाना असंभव है, लेकिन कुछ कुछ गुण हम लोग यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं। कुछ समझना है कि कैसा होगा। अब इन गुणों को समझेंगे तो भगवान के गुण हमको समझ में आएंगे, क्योंकि पृथु महाराज भगवान के सत्य अवतार है। और कुछ कुछ ऐसे गुण हैं जो हमको यहाँ पर अपनाने हैं। तो दो तरह की शिक्षा हम लेंगे। एक तो भगवान के सारे गुणों को समझेंगे यहाँ पर, और दूसरा उनमें से कुछ गुण जो हमें अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अपनाने चाहिए, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहला गुण जो आता है 10वें नंबर में, कि किसी को कोई इनके कार्यों को समझ नहीं पाएगा, उनके नीतियों को समझ नहीं पाएगा। तो ये बात सही है। भगवान के कार्यकलापों को, भगवान की लीलाओं को समझ पाना असंभव है। ये तो गुरु की कृपा मिलती है तो हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, ये तो समझना असंभव है। तो कहते हैं, इधर उपमा दी जाती है जैसे समुद्र के अंदर क्या है एक्चुअली में, किसी को संभव नहीं है जान पाना कि समुद्र के अंदर क्या क्या बना रहता है, कौन कौन से जीव है, किस प्रकार के जीव हैं समुद्र के अंदर में।
नामुमकिन है, किसी हम जैसे साधारण मनुष्य को समझना नामुमकिन है। लेकिन जो समुद्र के देवता है वरुण देव, उनको पता है कि उनके अंदर क्या क्या है, कितना गहरा है, कितना शांत है, कितना उपद्रव है, सब कुछ पता है। उसी प्रकार पृथु महाराज की नीतियों को जान पाना या पृथु महाराज के मन में क्या चल रहा है उसको जान पाना संभव नहीं है, लेकिन पृथु महाराज को स्वयं पता है कि सब कुछ क्या है। तो उसी प्रकार भगवान की लीलाओं को समझ पाना असंभव है, लेकिन गुरु की कृपा से हमको समझना, हम समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, क्योंकि यही लीलाएं हमको भगवान के प्रति आकृष्ट करती हैं और इन्हीं लीलाओं का स्मरण करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। 11 नंबर श्लोक में बताते हैं कि क्योंकि वो राजा वेन के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, तो इधर उपमा दी जाती है जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है। अरणि एक प्रकार का काष्ठ है, लकड़ी है। अब लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है, लेकिन अग्नि कब प्रकट होती है? जब इनका घर्षण होता है। तो जब घर्षण होता है तो अपने आप उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। जैसे हम जानते हैं जो फॉरेस्ट फायर में, जंगल में आग कैसे लगती है? कोई जंगल के अंदर जाके आग नहीं लगाता है। जब जंगल में जो बांस होते हैं वो आपस में घसते हैं तो वहां पर अग्नि, अपने आप अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार पृथु महाराज के अंदर हमेशा अग्नि थी और उस अग्नि से के कारण उनके पास उनका कोई शत्रु उनको अप्रोच नहीं करेगा। सब लोग उनके जितने भी शत्रु हैं पृथु महाराज से डरेंगे। पृथु महाराज का जो तेज है इतना ज्यादा रहेगा कि उनके शत्रु कभी भी उनके पास नहीं जाएंगे। तो शत्रु उनके पास नहीं जाएंगे तो शत्रु कभी उनके भय से उपद्रव भी नहीं करेंगे, आतंक भी नहीं मचाएंगे। मतलब सब जगह शांत रहेगा, उनका इतना प्रभाव रहेगा पृथु महाराज का, इस सारी प्रजा शांत रहेगी, वहां पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे 12 नंबर तो ठीक है, 12 नंबर भी उसी तैयारी का ही है, उसी प्रकार से। 13 नंबर में आता है कि वह वापस से आता है। देखिए, धर्म निष्ठा के मार्ग पर बने रहेंगे। इसके पहले भी हमने पढ़ा कि धार्मिक रहेंगे, धर्म निष्ठा के मार्ग पे बने रहेंगे। धर्म निष्ठा यहाँ पर क्या है? इधर उदाहरण दिया गया है कि यदि उसके शत्रु का पुत्र अगर दंडनीय नहीं है तो उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर अपना पुत्र कोई अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। मतलब जब धर्म का पालन करने की बात आएगी तो वो देखेंगे नहीं कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा संबंधी है, समान रूप से वो धर्म का पालन करेंगे। चौदह नंबर में आते हैं कि जिस प्रकार सूर्य देव सब पर अपनी कृपा, अपनी रोशनी सब पर करता है, सूर्यदेव अपने प्रकाश से किसी को वंचित नहीं करता है और सूर्यदेव कभी भी अपने प्रकाश देने में भेदभाव भी नहीं करता है। जैसे अगर कहीं पर पानी है
तो सूर्य अपने प्रकाश को उतने ही तेज से वहां डालेगा। और कहीं पर अगर मूत्र है, मूत्र तो गंदा होता है, पानी स्वच्छ होता है, किंतु सूर्यदेव क्या करता है, दोनों ही जगह में अपने तेज को समान रूप से देता है और दोनों ही जगह को पवित्र करता है। चाहे वो पानी हो चाहे वो मूत्र हो, दोनों ही जगह पर समान रूप से अपने तेज को प्रकाशित करता है और दोनों ही जगह से अपवित्र चीज को खींच लेंगे और दोनों ही जगह को पवित्र कर देता है। तो ये सूर्य की का गुण है। और ऐसा करने के बावजूद भी सूर्य अपवित्र नहीं होता। सूर्य अपने तेज को, अपनी पवित्रता को और अपने पवित्र करने की शक्ति को बनाए रखता है। इसी प्रकार पृथु महाराज जी, उनका जो प्रभाव रहेगा वो इसी प्रकार का प्रभाव रहेगा। सब जगह कहते हैं, सब जगह उनका शासन शक्ति जो है सब जगह समान रहेगा और जिसकी वजह से लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे, ना वो स्वयं विचलित होंगे, क्योंकि वो सूर्य के समान है। सूर्य कभी विचलित नहीं होता है, सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता है। जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वो जगह पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार पृथु महाराज भी जहां जहां पर अपनी शासन शक्ति का प्रदर्शन करेंगे वो जगह प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगा, दुखों से फ्री हो जाएगा और वो जगह भक्ति करने के लिए फेवरेबल होगा। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने व्यवहार से वो सबको प्रसन्न करेंगे। सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे उनके व्यवहार से। ऑब्वियस है, जब वो धर्म का पालन करेंगे, जब वो सबको समान दृष्टि से देखेंगे, तो जितने भी नागरिक हैं वो प्रसन्न होंगे, सब लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। यहाँ पर सबसे 16 नंबर में सबसे अच्छी बात आती है कि ब्राह्मण संस्कृति के प्रेमी रहेंगे। तो मतलब ब्राह्मणों को उनका दर्जा देंगे, ब्राह्मणों से एडवाइस लेंगे। भगवान का, जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के प्रार्थना मंत्र में आता है गौ ब्राह्मण्य हिताय च, कि वो भगवान गाय और ब्राह्मणों के हितकर है। उनको गाय और ब्राह्मण बहुत पसंद है भगवान को। तो यही ब्राह्मण संस्कृति को, क्योंकि पृथु महाराज भगवान के अंश है, तो इस ब्राह्मण संस्कृति को वो बढ़ावा देंगे। और क्या कहे, वृद्धों की सेवा करेंगे, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे और शरणागतों को प्रश्रय देने वाले। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, 16 नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वृद्ध सेवक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो आयु से वृद्ध हैं और दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध हैं। संस्कृत के ये दो शब्द से स्पष्ट होता है कि मनुष्य ज्ञान उन्नति से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनकी रक्षा करता था। वह वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। तो राजा जो भी करने का निश्चय करता उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी की दृढ़ संकल्प या दृढ़ व्रत कहा जाता है। तो दो प्रकार के वृद्ध, ब्राह्मण ज्ञान में वृद्ध थे और जो सामान्य जनता थी वो उम्र में, आयु में वृद्ध थे। तो सबको, जो तुम्हारा सबको
प्रेम करते थे, सभी को संरक्षण प्रदान करते थे। तो ये एक गुण हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि भक्तों को हमेशा आदर करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, जो भी वृद्ध हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग अभक्त है तो हम इनको सम्मान क्यों करेंगे, हम तो केवल भक्तों का सम्मान करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वृद्ध है, सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। फिर आता है स्त्रियों के बारे में। वो स्त्रियों को माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। प्रजा को पिता, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, वैसे ही वो अपनी प्रजा को प्रेम करेंगे। और जो भक्त हैं, अपने आप को भक्तों का आज्ञाकारी दास समझेंगे। देखिए, राजा होके, भगवान के शक्तिवेश अवतार होके क्या करेंगे? भक्तों की सेवा करेंगे। प्रजा को पिता, प्रजा को अपने पुत्र के समान समझेंगे, स्त्रियों को अपनी माता के समान समझेंगे और अपनी पत्नी को अर्धांगिनी के समान समझेंगे, शरीर का आधा। अर्थात जो कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें अपने स्त्री से, अपनी पत्नी से जरूर कंसल्ट करेंगे। यही हुआ इसका मतलब अर्धांगिनी का। और कोई भी बात अपने पत्नी से नहीं पाएंगे। तो ये गुण हमको अपनाने चाहिए। ये जो गुण है हमको अपनाने चाहिए। एक तो वृद्धों की, भक्तों को, भक्तों की प्रशंसा करना, भक्तों की सेवा करना, बड़े बुजुर्ग को सम्मान देना, दूसरी स्त्रियों को अपनी माता के समान समझना, अपने पत्नी को अर्धांगिनी समझना, और अपने परिवार वाले जो भी हमारे डिपेंडेंट्स हैं उन पर पिता जैसे देखभाल करता है अपने बच्चों की, वैसे उनकी देखभाल करना। ये गुण हमें अपनाने चाहिए। और सभी जीवधारियों प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा। मित्रों को आनंद के सदैव बढ़ाने वाला होगा, मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। तो मुक्त पुरुष मतलब जो साधु संत है, उनसे घनिष्ठ रूप में संबंधित रखना। तो हमको भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। जो मित्र है, हमारे जो मित्र हैं, जो भले ही भक्त ना हो परंतु मित्र हैं, हमारे एक जैसे, हमारी उम्र के हैं, उनसे मैत्री बनाए रखना। प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यद करोति सब मध्यमा, मध्यम अधिकारी। प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी। तो प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू कैन नॉट बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी, ट्राई टू बिकम अ सेकंड क्लास डिवोटी। अगर आप उत्तम भक्त नहीं बन सकते तो कम से कम मध्यम कैटेगरी के भक्त बनो। मध्यम कैटेगरी का भक्त क्या करता है? प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यद करोति सब मध्यमा। वो क्या करता है? अपने भगवान से तो प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से, उनसे भी प्रेम करता है। जो सीनियर डिवोटीज है उनसे प्रेम करता है, उनको सम्मान करता है। जो अपने ही उम्र के, अपने ही कैटेगरी के लोग हैं या अपने ही कैटेगरी के डिवोटीज हैं, उनसे मित्रता करता है, मैत्री।
और जो अपने से नीचे हैं, भले चाहे उम्र में हमसे नीचे हैं, ज्ञान में हमसे नीचे हैं, भक्ति में हमसे नीचे हैं, कम है, तो उनके ऊपर कृपा करता है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानना, अपने मित्रों के आनंद को प्रिय मानना मतलब उन पर कृपा करना, अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला, जो अपने एक जैसे हैं उनको के आनंद को बढ़ाएंगे, और मुक्त पुरुष जो साधु संत हैं उनको घनिष्ठ रूप से संबंधित रहना, तो उनका उनका सम्मान करना, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये हमको मानना होगा। प्रभुपाद कहते हैं, यू कैन नॉट बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी, ट्राई टू बिकम अ सेकंड क्लास डिवोटी। थर्ड क्लास डिवोटी के लेवल पे मत आओ, मतलब कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे मत आओ। कनिष्ठ अधिकारी क्या करेगा, केवल अपना और भगवान के बीच में संबंध रखेगा, बाकी सब कुछ अपने जीवन से निकाल देगा बाहर। ऐसा नहीं करना है। कम से कम सेकंड क्लास में रहना है, सीनियर डिवोटीज को, साधु संतों को रिस्पेक्ट देना है, अपने लेवल के डिवोटीज को और दूसरे जनों को जो नॉन डिवोटीज है सबसे मित्रता बनाए रखनी है। और अपने से जो नीचे के हैं, चाहे वो उम्र में नीचे हो, ज्ञान में नीचे हो, भक्ति में नीचे हो, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए हमेशा। ये हमको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। तो भगवान के कुछ गुण हम यहाँ पढ़ पाए, ऋतु महाराज के गुणों के माध्यम से, और कुछ गुण जो हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाने हैं, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यस प्रभु जी, उत्तम अधिकारी का भी गुण थोड़ा बता दें। आप लोग भक्ति शास्त्री में ये नहीं पढ़े क्या? पढ़े तो उत्तम हैं थोड़ा अधिकारी। सा। नहीं, आप मध्यम इस का और निम्न का उत्तम बताएं थोड़ा। मध्यम मध्यम और उत्तम और कनिष्ठ के बारे में ये मैं ख्याल से हमने 10वीं बार चर्चा किया है। मुझे एक बार श्लोक खोल लेने दीजिए। चैतन्य चरितामृत में आता है और भागवतम में भी आता है। ईश्वरे तद अधिनेषु बलिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यस करोति समर्थमा। भागवतम में 11.2.46 में आता है, ईश्वरे तद अधिनेषु क्या करता है, भगवान को, भगवान से प्रेम करता है। बलिशेषु द्विषत्सु च, जो लोग ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं या भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यस करोसी मध्यमा। अभी इसके आगे पीछे में वो भी आएगा, उत्तम अधिकारी का और कनिष्ठ अधिकारी का डेफिनेशन भी आएगा, मैं बता देता हूँ। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो क्या करता है, अर्चायाम एव हरे पूजाम य सदयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। तो वो क्या करता है, भगवान की बहुत, अर्चायाम एव हरे, भगवान की पूजा करता है। पूजम या श्रद्धयते, भगवान की बहुत सेवा पूजा करता है, मंदिर में जाता है, लेकिन क्या करता है,
न तद भक्तेषु चान्येषु, भक्तों के साथ ठीक से संबंध नहीं करता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इनको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन दूसरों भक्तों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, या तो सामान्य जन के साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे। ये होता है थर्ड क्लास डिवोटी। ठीक है, थर्ड क्लास डिवोटी हो गया, सेकंड क्लास डिवोटी हो गया। अभी हम लोग फर्स्ट क्लास डिवोटी के बारे में पढ़ते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तम। उत्तम अधिकारी क्या करता है, सबके अंदर, हर जीव के अंदर में भगवान का दर्शन करता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मना, सबके अंदर, सभी जीवों के अंदर में भगवान को देखता है, और सभी जीवों को भगवान के संबंध में देखता है, और सभी जीव किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं ये देखता है। तो ऐसा व्यक्ति को कहते एष भगवतोत्तमा। तो सबसे उत्तम भक्त जो है भगवान का, वो इस प्रकार देखता है। सभी जीवों के अंदर भगवान को देखता है, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, और सभी जीवों को भगवान के संबंध में देखता है, और ये जानता है कि भगवान के बगैर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, और सभी लोग, सभी जीव भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। तो कैसे जीवों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, वो हमेशा यही प्रयास करता है। ये हो गया उत्तम अधिकारी। क्लियर हुआ? यस प्रभु। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं बन पाते तो सेकंड क्लास, ट्राई टू बिकम सेकंड क्लास, डोंट बिकम अ थर्ड क्लास। मतलब कहने का मतलब है, एक नंबर नहीं बन सकते तो 2 नंबर बनो, बस यही बड़ी सेंटेंस खत्म। मतलब 3 नंबर नहीं बनना है। 3 नंबर क्या करता है, भगवान के साथ अपना रिलेशन रखेगा, बाकी सबको बोलेगा बाहर में जाओ, बाकी किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये कभी नहीं सोचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ राजू प्रभु? यस प्रभु। सबके लिए क्लियर हुआ? यस प्रभु। क्लियर हुआ। अगर पढ़ना हो तो दोबारा पढ़ लेंगे। भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 45, 46, 47। ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। अगर और डिटेल में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत कुछ लिखते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, तो आप लोग को चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। भागवतम का 11वां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 45, 46 और 47। 45 उत्तम अधिकारी, 46 मध्यम अधिकारी, 47 कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ पूछना हरी है? बोल। हरी बोल, रामचंद्र हरी बोल। प्रभु जी 45, 46 और 47, 45, 46, 47। ठीक है, हरे कृष्ण। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में। ये तो याद होना चाहिए, तो भक्ति शास्त्री का सब्जेक्ट है। हम लोग तो भक्ति शास्त्री के समय ये पढ़े थे, आप लोग का कैसे मिस हो गया पता नहीं। था क्या आप लोग के भक्ति शास्त्री में, ये था क्या? हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम लोग पढ़े हैं, पूरा लर्न किया हुआ है। लर्न किया हुआ तो फिर कर दो। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, माता जी सरिता, माता जी आप कुछ बोल रही थी, हाँ प्रभु बोलिए। जी। आज मैंने 3 प्रकार से भक्ति करने का सीखा है, पहले भी पढ़ा है।
तो एक क्वेश्चन आया मेरे मन में, मध्यम अधिकारी डिवोटी है। जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि दूसरे भक्तजन को आगे बढ़ाएं भक्ति में, बट वो लोग बढ़ने नहीं चाहते हैं। तो ये हम लोग क्या करें कि वो लोग आगे बढ़े? लेकिन हम लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, फिर भी वो हम लोग लोग आगे नहीं बढ़ने मांगते। हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने उनको बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिस दिन ये सोचेंगे ना, उस दिन डिसअपॉइंटमेंट होगा। जी प्रभु। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उनको भक्त बनाने का। एक्चुअली ये नहीं है। कोई भी व्यक्ति तब तक भक्त नहीं बन पाएगा जब तक उस पर भगवान की या भक्त की कृपा नहीं होगी। तो अभी हमारा तो वो लेवल नहीं है कि हम लोगों के ऊपर कृपा करें और लोग भक्त, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि हम खुद शुद्ध भक्त नहीं है। तो प्रचार करना, प्रीचिंग इज अ थैंकलेस जॉब, ये सोच के रखिएगा। क्या? प्रीचिंग इज अ थैंकलेस जॉब। जी आप बोतल बोतल खून भी दे देंगे ना, लोग आपका खून पी के चले जाएंगे लेकिन भक्त नहीं बनेंगे, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बोतल बोतल खून भी दे देना, पीते रहो तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोच के प्रचार करना है कि अगला भक्त बने नहीं बने, हमारा काम है प्रचार करना। ठीक है ना, हमारा काम है प्रचार करना। आगे भगवान की जो इच्छा, गुरु की जो इच्छा, जैसी कृपा, बस हमारा काम है प्रचार करना। भक्त बनेगा, अगर हम उत्तम अधिकारी बनेंगे तो हम जिसको प्रचार करेंगे वो भी उत्तम अधिकारी बन जाएगा। अगर हम कनिष्ठ अधिकारी बने रहेंगे तो हम जिसको प्रचार करेंगे वो भी कनिष्ठ ही बना रहेगा, वो तो भक्त बना ही नहीं। ठीक है? तो हमेशा ये सोच के करना चाहिए कि मेरा काम है प्रचार करना, बस। भक्त बनना नहीं बनना, कैसे उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और वो भक्त बनता है। भगवत गीता में जब प्रभुपाद शुरू में प्रीफेस लिखते हैं, प्रीफेस के आप सेकंड लास्ट लाइन में, आप जब जाएंगे प्रीफेस के सेकंड लास्ट लाइन में, मतलब अंतिम के सेकंड लास्ट, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके इस गीता को पढ़ के अगर कोई एक व्यक्ति भी भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, तो प्रभुपाद अपना जीवन को सफल समझेंगे। तो सोचिए प्रभुपाद का क्या क्या भाव है। क्या प्रभुपाद में इतनी क्षमता नहीं है? उन्होंने तो लाखों की संख्या में लोगों को भक्त बनाया, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा। तो जब प्रभुपाद जैसे, जिनको जो भगवान के शक्ति संपन्न है, भक्त बनाने का जिनमें भगवान ने शक्ति दी है, महाप्रभु के सेनापति है, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति है, वो जब ऐसा भाव रख के प्रचार करते हैं, तो फिर हम क्यों ऐसा भाव रखें कि यार हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, भक्त बन ही नहीं रहा है, प्रचार किए जा रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों भाव रखते? जी ऐसे भाव रखने से क्या होगा, हम अपने ऊपर कर्ता अहम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो कहते हैं ये सारे कार्य हमको प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार वश हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं हम कर्ता नहीं हैं, हम भगवान के हाथ की कठपुतली है, भगवान के निमित्त है, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम प्रचार कर पा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त बनेगा तो वो भी भगवान की कृपा से बनेगा, हमारी कृपा से नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब ये सोच के जब प्रचार करेंगे ना, तो जरूर अगला व्यक्ति भक्त बनेगा। अभी हम ये सोच के प्रचार कर रहे हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं,
हम कृपा करेंगे वो भक्त बनेगा, हम प्रचार करेंगे वो भक्त बनेगा, नहीं। हमारा काम है प्रचार करना। जब उस पर गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वो अपने भक्त बन जाएगा। ठीक है, तो इस मूड से जब प्रचार करेंगे तो भक्त कोई बनेगा। अगर वैसा मूड नहीं रहेगा, करता अहम इति मन्यते सोच के करेंगे, तो जिंदगी में कोई भक्त नहीं बनने वाला, क्योंकि हम खुद ही भक्त नहीं है। हम कैसे बोल रहे हैं, दूसरों को भक्त बनाएंगे? बहुत राइट सुंदर। माता जी। हाँ बोल रहे हैं कि देखिए यशोदा मैया अगर सोचती कृष्ण ऐसे ही बन जाएंगे, प्रयास नहीं करती तो क्या कृष्ण उस पर कृपा करते? ये बताइए। इसी तरह प्रचारक अगर प्रयास नहीं करेगा और उसको आगे पीछे से नहीं जरा सा टाइट करेगा तो कभी मुश्किल है। हम लोग खुद भी, हम लोग जब भक्त बने तो हमारे भी जो सीनियर थे वो ऐसे देखिए ऐसे बोलते थे, जैसे हम लोग प्याज कटिंग करते थे तो ऐसे लगता था मुर्गा काट रहे हैं, ऐसे करके उनको हम लोग को टीज करते थे। तब जाके हमने वो कुकिंग छोड़ा ना। इसी तरह थोड़ा तो देखिए टाइट देना ही देखिए ना, पड़ता रसराज गोपाल प्रभु है। 5 साल तक मेरे दुकान में आते थे और मुझे भक्ति में लाने का प्रयास करते थे। 5 years, 5 साल रसराज गोपाल प्रभु मेरे पीछे पड़े थे। 2007 से मेरे पीछे पड़े, 2011 में मैं जाके ज्वाइन किया उनका भक्ति वृक्ष। सोचिए, केवल भक्ति वृक्ष क्लास में इनवाइट करने के लिए 5 साल मेरे पीछे पड़े। सोचिए कि मैं भक्ति वृक्ष क्लास ज्वाइन करूं। अब हमको बताइए कि ऐसा किसमें कैपेसिटी है जो 5 साल तक केवल क्लास में इनवाइट करने के लिए किसी के पीछे पड़ा रहेगा। दिवाली में आते थे, फ्राइडे सैटरडे मार्केट आते थे, दुकान में बैठते थे। पहले मेरे हाथ में गीता दिया, मैंने नहीं लिया, फिर मैंने मांगा, उन्होंने दिया। 1 साल तक मतलब गीता देके मेरे से खाली पूछते थे, गीता पढ़ रहे हो ना, गीता पढ़ रहे हो ना, गीता पढ़ रहे हो ना। मैं बोला हाँ पढ़ रहा हूँ ऐसे करके। फिर जब मैंने बोला कि गीता पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, बंद कर दिया, तब उन्होंने मेरे को बुलाया कि मेरे घर में आओ, मेरे घर में गीता क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, आओ हम लोग गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा सब क्लियर हो जाएगा। सोचिए इतना कितना पेशेंस है, कितना पेशेंस। 5 साल तक एक व्यक्ति के पीछे लगना, रेगुलर उससे मिलना, उसके हालचाल पूछना और उसको क्लास में इनवाइट करना। बताइए 5 साल। सोचिए हम में किस में क्षमता है ये कि 5 साल तक हम एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे और उसको क्लास में बुलाएंगे। बताइए कोई है किसी में ये क्षमता है? 5 साल तक एवरी वीक, हर हफ्ता, 50 हफ्ता साल का और 5 साल का 250 हफ्ता एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ी, उसको बोलिए क्लास में आओ। किसमें ये क्षमता है बताइए? किसी में भी नहीं, पर मुझे 4 बार बोल के ही छोड़ देंगे। लेकिन रसराज गोपाल प्रभु में ये था क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज व्हाट मेक्स यू हैप्पी। गुरु महाराज से पर्सनली उन्होंने पूछा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो गुरु महाराज ने उनको कहा मेकिंग न्यू डिवोटीज। मतलब गुरु महाराज कहते हैं, रसराज गोपाल प्रभु ने अपने लिए पूछा कि गुरु महाराज आप किस चीज में खुश होते हैं? गुरु महाराज ने बोला जब मैं देखता हूं कि लोग भक्त बनते हैं, जो प्रचार करते हैं, दूसरों को भक्त बनाते हैं, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के आदेश को अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया। बोले मैं अगर किसी को भक्त बनाऊंगा ना, मेरे गुरु खुश होंगे, तो मेरे को इसको भक्त बनाना है, क्योंकि इसको भक्त बनाने से गुरु खुश होंगे। तो गुरु की खुशी के लिए मैं उसको भक्त बना रहा हूं, तो मैं कैसे किसी को छोड़ूंगा? तो ये भाव आप समझ रहे हैं कि इस भाव को क्या भाव है ये? सोचिए, गुरु की खुशी के लिए कार्य करना, तो क्या वो कार्य करने में व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त करेगा? क्योंकि तो गुरु को खुश करने के लिए कर रहा है। गुरु के लिए ही तो प्रभुपाद ने भी क्या किया, प्रभुपाद ने प्रचार किया। क्यों? उनके गुरु ने उनको कहा। प्रभुपाद सब जगह, अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, सब जगह वो यही बोलते हैं, मेरे गुरु ने मुझे बोला, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं और इसलिए मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूं। अगर मैं गुरु का आदेश पालन नहीं करता तो ये सफलता मुझे नहीं मिलती। ये सफलता मुझे मिली है क्योंकि मैंने गुरु का आदेश पालन किया है। गुरु के कारण ही तो हम लोग आज गुरु के चरणों में नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? वही तो गुरु के चरणों में डालने का चेष्टा करते हैं। ये
प्रचार करने का जो सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला, इसको सक्सेस फॉर्मूला बोलते हैं। प्रचार करने का जो सक्सेस फॉर्मूला है वो है गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। हम लोग दयन शुभम तस्य संध्यम वंदे गुरु श्री चरणाना वृंदम। हमारा जो हम लोग सुबह मंगल आरती गाते हैं गुरुवाष्टकम, उसका लास्ट वर्ड यही है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। अगर गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, गुरु की प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता है, गुरु को प्रसन्न कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। अगर गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए जीवन में। ठीक है, आई होप सरिता माता जी कंसेप्ट क्लियर हुआ। यस प्रभु। राइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? राम किंग प्रभु है? ठीक है, तो फिर सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इसको आगे हम लोग फिर कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु। सभी भक्त वंदन कीजिए।